आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यूनिवर्सिटी में नौजवानों और कॉलेज तलबा के एक इज्तिमा से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तलबा को तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मेहनत करने और ऐसी महारतें सीखने की तरगीब दी। पाकिस्तान पर बैरूनी माहौल के असरात, खासतौर पर सरहद पार दहशतगर्दी के खतरे पर भी बात की। आर्मी चीफ की नौजवानों की तवानाई, तख्लीकी सलाहियतों और जदत पसंदी की तारीफ। कहा वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। ISPR के मुताबिक COAS ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फौज के किरदार को उजागर किया। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम की जद्दोजहद में आवाम की कुर्बानियों को सराहा। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए उनकी साबित कदम हिमायत की तारीफ की। आर्मी चीफ ने नौजवानों की फिक्री नशोनुमा में पाकिस्तान की तारीख, सकाफत और इक़दार की अहमियत को उजागर किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ जामियात से आने वाले स्टूडेंट से मुलाकात और बातचीत। कहा पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। पाकिस्तान की आइन का आगाज भी इन्नल हाकुम इल्लल्लाह से होता है। ये फितना और खवारिज किसी शरीयत या दीन की बात करते हैं। हम कभी भी फितना और खवारिज को अपनी फरसुदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। गयूर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी आंच आने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास पे इज़हार ख्याल। कहा दौरा दुबई के दौरान सदर UAE से दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी से मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई। सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दुबई में IMF की टीम से तफसीली बातचीत हुई। MD IMF ने ऐसे अंदाज में मामलात को आगे बढ़ाने पर पाकिस्तानी टीम की तारीफ की। सरबराह IMF ने कहा कि इंडस्ट्री तब चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। आलमी मालियाती इदारे के सरबराह के तारीफी कलमात हौसला अफजा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक्स इस्तेहकाम से पायदार तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। शरह नमू में बेहतरी के लिए मजीद काम करना है। मौशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान अजीम मुल्क बनेगा और अपने पाँव पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फ्राहमी के हवाले से अभी से हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुरनोश की फ्राहमी यकीनी बनाएं। वफाकी काबीना ने वजारत मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हमांगी की सिफारिश पर बैनुल मज़ाहिब हमांगी पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत के पास सब कुछ खुद करने की गुंजाइश नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ काम करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सब अच्छे की खबरें आ रही हैं। IMF की MD से अहम मुलाकात रही। क्रिस्टीना लीना जॉर्जिवा ने IMF प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि IMF से टैक्सेशन, एनर्जी, SOS में असलाहत पर भी गुफ्तगू हुई। MD IMF से मौशी तरक्की और जारी असलाहत के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोन पर राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और फ़लस्तीनी अवाम को उनके आबाई वतन से बेघर करने या मुंतकिली की तजवीज़ पर तशवीश का इज़हार किया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत का इआदा भी किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वक्त भी होगा। दौरे के दौरान मुतादिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। अरब ममालिक ने गजा से फ़लस्तीनियों की बैरुल खली का ट्रंप का खैर मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, अरब लीग और उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक बरहम। मिस्र ने फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीर नौ का जामिया मंसूबा पेश करने का ऐलान कर दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का भी सदर ट्रंप से मुलाकात में गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी मुस्तरद करने का इरादा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा को खरीदने नहीं जा रहे, सिर्फ इंतजाम संभालेंगे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंगबंदी पर तबादला हुआ। ट्रंप ने कहा कि हम गजा को बहुत सही तरीके से चलाएंगे, हम इसे खरीदने नहीं जा रहे, सिर्फ इंतजाम संभालेंगे। फलस्तीनी किसी और जगह महफूज तरीके से रहेंगे जो गजा में नहीं। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने अमरीकी हममनसब ट्रंप के गजा से मुताल्लिक मंसूबों को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने गजा के मुताल्लिक सदर ट्रंप के पेश करदा मंसूबों को मुस्तरद करते हुए कहा कि 20 लाख लोगों से ये नहीं कहा जा सकता कि आप कहीं और चले जाएं। फ़लस्तीनियों और उनके अरब पड़ोसियों की इज्जत और एहतराम का ख्याल किया जाए। ये रॉयल स्टेट ऑपरेशन नहीं, ये सियासी ऑपरेशन है। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली खत्म कर दी। तनवीर इलियास ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली। अदालत ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी खत्म कर दी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 2023 में सरदार तनवीर इलियास को 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत भी खत्म हो गई थी। ताहम उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से दी गई नाअहली के खिलाफ अपील को निपटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की थी। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हिदायत कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद किया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक 3 सूबाई हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस निपटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल गफूर अंजुम और दीगर अदालत में पेश हुए। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के बयान पर अदालत ने दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी।
खातून जज को धमकी के मुकदमे में बानी पीटीआई के खिलाफ केस के जेल ट्रायल के लिए जज ने हाई कोर्ट को मरासला लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ खातून जज धमकी केस की समाअत सिविल जज मुरीद अब्बास ने की। अदालत ने कहा कि केस के जेल ट्रायल के लिए हाई कोर्ट को लिखा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। केस को मजीद किसी तारीख के लिए मुलतवी कर दें। बादशाह अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। जिना हाउस हमला केस में पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को बेकसूर करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अलीमा खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। पुलिस ने 9 मई को जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उस्मा खान को बेकसूर करार दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि केस की तफ्तीश मुकम्मल हुई। बानी पीटीआई की बहनें जिना हाउस केस में बेकसूर हैं। अदालत ने जिना हाउस हमला केस में अबूरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सिविल जज मुबशर हसन चिश्ती की जानिब से जारी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। जज ने कहा कि जरताज गुल मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हुई। जरताज गुल के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहा हूँ। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना 12 को में मुकदमा दर्ज है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से बहरीन के सफीर मोहम्मद इब्राहिम महमूद अब्दुल कादिर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सफीर ने बताया कि बहरीन के सफीर की सरबराही में पार्लिमानी वक्त 16 से 19 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन में तजारत और सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां। महमूद खान अचकजई की जानिब से अपोजिशन जमातों को आशाया दिया गया, जिसमें मौलाना फजल रहमान, शाहिद ककान अब्बासी, मुस्तफा नवाज खोखर शरीक हुए। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, जुनेद अकबर, इलामा, राजा नासिर अब्बास ने भी शिरकत की। इशाइये में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन में तैनातियों समेत आइंदा के लाएअमल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। नए आम इंतखाबात के मुतालबे के लिए आलमी इक़दामात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मुल्क में किसी भी शिद्दत पसंदाना सोच को पनपने की इजाज़त नहीं देंगे। इंतहा पसंदाना तशद्दुद के इंसदाद के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हर किस्म के तशद्दुद, इंतहा पसंदाना रवैये और दहशत गर्दी की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हर सतह पर इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की हौसला शिकनी करेंगे। इसराइली फौज की जंगबंदी मुहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। फायरिंग से एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली फौज गजा से पसपा होने से पहले जासूसी आलात छुपा गई। कई मकामात पर छुपाए गए इसराइली जासूसी के आलात घरों को वापस आने वाले फलस्तीनियों के हाथ लग गए। यमन के हौसियों ने गजा पर दोबारा हमलों की सूरत में इसराइल को दोबारा निशाना बनाने का ऐलान भी कर दिया। रावलपिंडी के इलाके असगर मॉल में तशद्दुद का शिकार होने वाली घरेलू मुलाजमा इलाज के दौरान दम तोड़ गई। 12 साला मुलाजमा को तशवीशनाक हालत में होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बच्ची के हाथ, पांव, चेहरे और सर पर तशद्दुद के निशानात थे। पुलिस ने तशद्दुद के इल्जाम में मालिक मकान और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में कत्ल समेत दीगर 7 दफात भी शामिल। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई।
شادی کی تقریب میں ناقص کھانے سے سینکڑوں افراد کی حالت غیر ہو گئی، متعدد کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ لاہور کے علاقے خیبان امین کے رہائشی سرفراز کی شادی کی تقریب جاری تھی۔ تقریب میں ناقص کھانا فراہم کرنے پر 360 سے زائد افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ فوڈ پوائزننگ کے شکار افراد کو مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ جنرل ہسپتال میں داخل 9 سے زائد افراد کی حالت تشویشناک، ڈرائیونگ ہسپتال میں 27 افراد کو تشویشناک حالت میں منتقل کیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے بعد پاکستان کو ایک اور آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی مل گئی۔ پاکستان رواں سال آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کوالیفائرز کی میزبانی کرے گا۔ ورلڈ کپ کوالیفائرز اپریل میں مختلف شہروں میں ہوں گے۔ کوالیفائرز میں پاکستان سمیت 6 ملکوں کی ٹیمیں شریک ہوں گی۔ ایونٹ میں پاکستان، بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور تھائی لینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں۔ معروف اداکارہ منشا پاشا نے اپنی پہلی شادی کے دوریانے کو زندگی کا مشکل ترین وقت قرار دے دیا۔ اداکارہ، ماڈل اور میزبان منشا پاشا نے صبر کرنے اور زندگی کے مشکل ترین وقت سے متعلق پوچھے گئے سوال پر بتایا کہ میری پہلی شادی کا وقت زندگی کا مشکل ترین وقت تھا۔ میرے کالج کا وقت بھی مشکل تھا۔ زندگی کے تلخ حادثات کو یاد کرتی ہوں تو میرے والد کی وفات کا وقت بھی مجھ پر بڑا قہر گزرا ہے۔ 2014 اور 15 2 سال بہت مشکل تھے۔ ضروری نہیں آدھے میں رکھوں میں سر، ضروری نہیں بگڑا تو میری فکر، ضروری نہیں ڈینجرس ہوں میں ڈینجرس ہوں، مجھے تو کیا چھوڑے گا بیبی آئی لیو یو، تجھے سر پہ چڑھایا سن چی چاچو، ہوگا سے بے وفائی تیرا دور پھٹے منہ۔ اور معروف گلوکار پرفارمر سونو ڈینجرس کا نیا ویڈیو سانگ ضروری نہیں ریلیز کر دیا گیا۔ سونو ڈینجرس کے ساتھ گلوکار شفقت امین اور وحید امین نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جن نیوز اور میں ہوں مومنہ ملک اور میں ہوں محمد حسیب خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف نے ملک بھر سے یونیورسٹیز اور کالجز کے نمائندہ طلباء کے اجتماع سے خطاب کیا۔ آرمی چیف نے تعلیمی سرگرمیوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان پر بیرونی ماحول بالخصوص سرحد پار دہشت گردی کے اثر کے پہلو پر بھی بات کی۔ آرمی چیف نے طلباء کی لگن اور تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے طلباء کو پاکستان کے مستقبل کے لیڈرز قرار دیا۔ انہوں نے ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے کردار کو اجاگر کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عوام کی قربانیوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے مسلح فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حمایت پر عوام کو سراہا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کا پاک فوج سے ایک انتہائی مضبوط رشتہ ہے۔ ادھر اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا برادر ملک ہے، ہم سعودی عرب کی خود مختاری اور سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ صدر یو اے ای سے بہت خوشگوار ملاقات ہوئی ہے، سرمایہ کاری اور دیگر منصوبوں پر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے۔ وزیراعظم کویت اور سری لنکن صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ سری لنکا کے صدر، کویت اور بوسنیا کے وفد سے بھی میٹنگ ہوئی۔ سری لنکا کے صدر نوجوان شخصیت ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات بہت مثالی ہیں۔ ڈینگی کے دوران سری لنکن ڈاکٹرز نے بہت مدد کی تھی۔ کل تقریر میں غزہ مسلمانوں کے حوالے سے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 50,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اواب سیریز فائز
اور اب سیز فائر کیا گیا ہے۔ تاریخ میں بدترین نسل کشی کی ایسی مثال نہیں ملتی، ہمیں اکٹھے ہو کر فلسطینیوں کی آبادی کے لیے مدد کرنے ہوگی۔ سعودی عرب پاکستان کا بہترین دوست اور بااعتماد ساتھی ہے۔ MD-IMF سے بھی کل ملاقات ہوئی۔ MD-IMF نے کل سب کی تعریف بھی کی۔ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بوسنیا کی جو چیئر پرسن ہیں ان کے ساتھ ہماری وہاں پر میٹنگز ہوئیں، اور جو سری لنکا کے جو صدر ہیں وہ ایک نوجوان شخص ہیں، اور پاکستان سری لنکا کے تعلقات بہت ہی مثالی رہے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ کس طرح ڈینگی میں سری لنکا کے ڈاکٹروں نے پاکستان کی بھرپور مدد کی تھی، اور آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ کس طرح جب ڈینگی کا نام بھی یہاں پر ایک اتنا معروف نہیں تھا، تو اس کے لیے پھر سری لنکا کی ٹیم نے شبانہ روز محنت کی، تو انہوں نے اس کا بہت انہوں نے اعتراف کیا، اور پھر میں نے ان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان تشریف لائیں۔ دبئی میں ہماری پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، انہوں نے بڑی مثبت تجاویز دی اور بڑے فرینک انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر مہربانی کر کے اب ایز آف بزنس کی طرف آئیں، اور جو کاروباری سرمایہ کاری ماحول کو آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی شبانہ روز محنت جو کی ہے پاکستان کی ٹیم نے وہ حاصل کر چکا ہے۔ اب ہمیں جو شرح نمود جو ہے ہماری جو گروتھ ہے اکانومی کی، اس کے اوپر ہمیں دن رات محنت کرنی ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ IMF کا عدالتی سربراہوں سے ملنا یہ پاکستانی تاریخ کا منفرد واقعہ ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ یہ کہ معاشی استحکام کا تعلق عدل و انصاف سے ہے، یا پھر IMF پاکستان کے عدل و انصاف سے تحفظات ہیں۔ قائد حضرت مولانا الرحمان کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، مجھے اس پر تحفظات ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے اپنی ذمہ داریاں ٹھیک نہیں نبھائیں۔ IMF کے وفد کا پاکستانی اداروں کے سربراہان سے ملنا پاکستان کی سالمیت کے لیے کتنا خطرہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی منفرد واقعہ ہے، اور پوری دنیا میں بھی یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ IMF جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے۔ کس طرف اشارہ ہے اس کا، کیوں ملے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ بہترین معیشت کا تعلق جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہے، اور ان کو ہمارے عدل انصاف پر تحفظات ہیں، شاید اس وجہ سے ملے ہیں۔ ہم بالکل واضح ہیں، بار بار اعادہ کرتے ہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، اکاڑہ اور پاکپتن ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ارکان پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف نے محنت رنگ لا رہی ہے، زوال کا رخ ترقی کی طرف موڑ دیا گیا، پاکستان اندھیروں سے باہر آ رہا ہے۔ IMF نے بھی معاشی بحالی اور پاکستان کے ترقی کی طرف بڑھنے کا اعتراف کیا ہے۔ معاشی اشاریوں کی بہتری پاکستان کی بہتری ہے، معیشت میں بہتری لا کر ایک بار پھر پاکستان سنواریں گے۔ پالیسی ریٹ میں 22 سے 12% کی کمی سے معاشی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے، روپیہ مستحکم ہوا اور گروتھ بڑھ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ بے ایمانی کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے ملک کی بنیادیں ہلا دیں، ہم نے پاکستان کی خاطر ہنستے ہوئے قربانیاں دیں، آگے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پنجاب کی رونقیں اور خوشیاں بحال ہو رہی ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس سب کچھ خود کرنے کی گنجائش نہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ کام کرنا ہوگا، سب اچھے کی خبریں آ رہی ہیں۔ IMF کی MD سے ملاقات اہم رہی۔ کرسٹینا لینا جارجیوا نے IMF پروگرام سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ IMF سے ٹیکسیشن، انرجی، ایسوز میں اصلاحات پر بھی گفتگو ہوئی۔ MD IMF سے معاشی ترقی اور جاری اصلاحات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ حکومتی کاوشوں کی بدولت میکرو اکنامک استحکام خوشائند ہے، زراعت کے سیکٹر میں کچھ جدت آئی ہے، ہمیں موسمیاتی تبدیلی کو اور طریقے سے دیکھنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی پر فائدہ مند گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ بہت کلیئر ہیں کہ گورنمنٹ کا کام کاروبار کرنا نہیں۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर आमद हुई है। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने रेंजर्स हेडक्वार्टर पहुंचने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला का रेंजर्स के अफसरान से तारुफ करवाया गया। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल रखे और शोहदा के एसाले सवाब के लिए दुआ भी की। इस मौके पर मुल्क की सालमियत, अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा ने शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों की कोई नज़ीर नहीं मिलती। शोहदा हमारे सरमाया इफ्तिखार हैं। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर में इजलास भी हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मिस्टर राफेल मारियानो ग्रोसी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए जौहरी तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए IAE के इक़दामात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पायदार तरक्की के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात के दौरान कैंसर की तशख़ीस और इलाज, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, पानी के इंतज़ाम और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख़्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने बतौर रुकन IAE कई दहाइयों पर मुहित इस तंजीम के साथ नतीजा खेज़ और बाहमा तौर पर फ़ायदामंद शराकत दारी को बरकरार रखा है। IAE के ताउन से पाकिस्तान ने जौहरी तवानाई की पैदावार, सनती तरक्की, सेहत की देखभाल, ज़रई, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमायाँ पेशरफ़ की है। डायरेक्टर जनरल ने पाकिस्तान के दरीना ताउन को सराहा और कहा कि IAEA के पाकिस्तान के साथ इसी जज्बे से काम करता रहेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब से फाइनेंस डिवीज़न में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने बामी दिलचस्पी के अमूर बशमूल जारी इक़्तिसादी इस्लाहात, मालियाती ताउन और पाकिस्तान में बरतानिया के स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत इक़दामात पर तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मईशत का जायज़ा लिया और हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे के बारे में अपडेट शेयर की, जिसमें मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को जारी रखने और मईशत को बरामदात की क़यादत में तरक्की की राह पर गामज़न करने पर तवज्जो दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म को मज़ीद उजागर किया। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती और गवर्नेंस प्रोग्रामों के जरिए बरतानिया की मुसलसल हिमायत को भी सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के साथ बरतानिया की मजबूत शराकत दारी का इआदा किया और दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा भी किया। उन्होंने अहम शोबों जैसे कि अवामी मालियाती इंतज़ाम, महसूलात को मुतहर्रिक करने और इक़्तिसादी लचक में मुसलसल ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया गया।